हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ, उस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि कौन-सी ऐसी विश है जो यूनिवर्स आपकी कंप्लीट कर रहा है। बहुत जल्दी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो रही है और आप जो चाहते हैं, क्या वो आपको मिलेगा? तो देख लेते हैं रीडिंग में कि यूनिवर्स आपकी कौन सी विश जो है कंप्लीट कर रहा है। उससे पहले मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, तो नाम है कुछ लता, थैंक यू लता। ओके, आरुषि, थैंक यू आरुषि। पूजा, थैंक यू पूजा, सुपर थैंक्स भेजने के लिए थैंक यू। और रवि, थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। ओके, और है गेमर एक्स वाई जेड, थैंक यू गेमर एक्स वाई जेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, और एक नाम है सौरभ, सौरभ, थैंक यू सौरभ, थैंक यू, सुपर थैंक्स भेजने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये कुछ नाम थे जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। इन लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जिससे मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। परमात्मा आपको इसका दुगना करके दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देख लेते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती दिख रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, गाइड करिए। ओके, एट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है, हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यूनिवर्स आपकी कोई ना कोई विश जो है कंप्लीट कर रहा है। उससे पहले आपको इस नियम को समझना पड़ेगा कि हम जो चाहते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम फ्रीक्वेंटली कोई एक थॉट को बार बार रिपीट करते हैं और जब हम उसको रिपीट करते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। इसीलिए मंत्रास बोले जाते हैं। मंत्रास क्या होते हैं? मंत्रा वो एक बीज मंत्र होता है, उसको आप बार बार रिपीटेडली बोलते हो और इंटेंशन जो रखते हो, जो भी विश मांगते हो वो इंटेंशन रखते हो और उस इंटेंशन के बेसिस पे वो जो मंत्र आप चैंट कर रहे हो, आपकी वो विश कंप्लीट होती है। तो मंत्रास कुछ ऐसे काम करते हैं, ऐसे ही स्विच वर्ड्स काम करते हैं और ऐसे ही आपके थॉट्स काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, अगर आपको कोई चीज़ भी चाहिए, बहुत टाइम से चाहिए और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपने खुद वो ब्लॉकेज क्रिएट की है जिसके कारण आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, आपके करियर रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, आपकी अच्छी हेल्थ हो सकती है, आपके जो है एजुकेशन में जैसे आपको टॉप करना है और आप जो है यूनिवर्स को जो मैसेज भेज रहे हो, जो वाइब्रेशन भेज रहे हो, वो लैक की भेज रहे हो कि पता नहीं मैं टॉप कर पाऊंगा या नहीं, मेरी मेरी जो पढ़ाई है मैंने उस हिसाब से तो नहीं करी है कि मैं टॉप कर पाऊँ। तो जैसे आप वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजोगे, वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में होती दिख जाएंगी। फिर आपको लगता है कि क्यों मेरी विश कंप्लीट नहीं हो रही है, क्यों मेरी विश फुलफिल नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो चीज़ रिपीटेडली आप सोचोगे, जो चीज़ भी आप रिपीटेडली सोचोगे, वही वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को भेज रहे हो और वही चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुँह से क्या बोल रहे हो, क्योंकि आप जो मुँह से बोल रहे हो वो शब्द उतना मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आपके भीतर जो चल रहा है भाव, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अब हम ये देख लें कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहला मैसेज तो ये आ रहा है कि अगर आपने कोई भी विश मांगी है,
ठीक है, तो माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि वो माता को मानते होंगे, शेरावाली माँ, दुर्गा माँ, किसी भी माता के किसी भी रूप के भक्त होंगे और वो माता के भक्त हो सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो और आपकी वो विश माता रानी जल्दी से कंप्लीट करेंगी। बस आपको उसको सही तरीके से मैनिफेस्ट करना है। आपको जो है सही वाइब्रेशन माता रानी को भेजनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए माता रानी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर ये चीज़ मेरे लिए सही है तो आप ज़रूर इसे मुझे देंगी। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी विश को फुलफिल करने के लिए माँ पर भरोसा रखिए। माँ जब भी सही समय होगा आप तक वो चीज़ को किसी ना किसी जरिए से पहुंचा देंगी। तो ये पहला मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से जो आपको मिला था कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कैसे हो रही है। दूसरा मैसेज आया है कि कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने गुरु से दीक्षा ले ली हो या कोई गुरु ढूंढ रहे हों। अगर आप गुरु ढूंढ रहे हैं तो आपकी ये विश कंप्लीट होती मुझे दिख रही है। बहुत जल्दी एक योग्य गुरु जो हैं वो आपकी तरफ आते मुझे दिख रहे हैं और वो खुद आपका चयन करेंगे। बस आपको अपने आप को पात्र बनाना है। जैसे गंगा जल जो होता है उसको हम किसी गंदे पात्र में नहीं रख सकते, उसके लिए हमें पहले पात्र को स्वच्छ करना होता है, उसके बाद हम उसमें गंगा जल भरते हैं। उसी प्रकार से हमारा मन भी जब तक निर्मल नहीं होता, हमारे कर्म जब तक नहीं कटते, हम निर्मल नहीं होते, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती, तब तक गुरु हमें नहीं चुनते। गुरु स्वयं हमें जो है चुनते हैं। गुरु की प्राप्ति ही ईश्वर के कृपा से होती है। यानी ये कहते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा आप पर होगी तभी आपको गुरु मिलेंगे और गुरु की कृपा से ही आपको ईश्वर मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें ही कनेक्टेड हैं। तो आप अगर अध्यात्म की तरफ अभी आपने आना शुरू किया है, आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप गुरु को ढूंढ रहे हैं तो गुरु भी आपको ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको खुद को पात्र बनाना है। आप जब पात्र बन जाएंगे तो स्वयं गुरु की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो आपकी ये विश भी मैनिफेस्ट होती मुझे दिख रही है अगर आप गुरु ढूंढ रहे हैं। और क्या विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं? कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं अपनी लाइफ में शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी ये विश भी कंप्लीट होती मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो चेंज क्या आया है कि जो भी आप मांग रहे हो यूनिवर्स से उसमें क्लैरिटी रखो। क्योंकि अगर आप बार बार चीज़ें बदल दोगे कि पहले आपने कुछ और बोला कि मुझे अपने पार्टनर में ये क्वालिटीज़ चाहिए, फिर आपने कुछ और कहीं वीडियो देख लिया, कुछ देख लिया, कोई पर्सन देख लिया, आपको वो अट्रैक्ट कर गया, तो आपने फिर मैनिफेस्ट कुछ और करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मुझे अब ऐसा नहीं ऐसा पार्टनर चाहिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक आप जो है एरिया चूज करिए कि आप कैसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए और क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। आपको वैसा ही पर्सन मैनिफेस्ट होता अपनी लाइफ में दिखेगा। तो बहुत लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनकी तरफ वो भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। बस एनर्जी अपनी क्लियर रखनी है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये थॉट क्लियर रखना है। तो कुछ लोग अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये एनर्जी भी उनकी कंप्लीट होती मुझे दिख रही है। नेक्स्ट ऐसा लग रहा है कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं और अपने पार्टनर से जो कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी वे विश भी कंप्लीट हो रही है। बहुत लोगों की तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है या फिर कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। अगर बहुत लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो ये गुड न्यूज़ उन्हें मिल सकती है। या कुछ लोगों ने अगर इंटरव्यू दिया हुआ है तो इंटरव्यू का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी एक गुड न्यूज़ के तौर पर उनकी तरफ ये मैसेज आ सकता है कि आपको वो जॉब मिल गई। या आप बहुत टाइम से जॉब स्विच करना चाह रहे थे और स्विच आप नहीं कर पा रहे थे कोई बेटर जॉब के लिए, तो बेटर जॉब भी आपकी तरफ आती दिख रही है। ये जॉब कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है या एमएनसी हो सकता है या कोई ऐसा सेक्टर हो सकता है जो सोशल मीडिया या मीडिया से जुड़ा हुआ हो। तो ये जॉब आप मैनिफेस्ट अपनी तरफ करते दिख रहे हो। बहुत लोग ऐसा है कि उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है या उनके फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो बहुत लोगों के लिए हेल्थ जो है
उससे रिगार्डिंग भी अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप हीलिंग अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके थॉट भी क्लियर हो रहे हैं और आपकी हेल्थ भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, क्योंकि आप इस एनर्जी से अब टैप इन कर रहे हो हीलिंग की एनर्जी में। हीलिंग की एनर्जी आपकी तरफ आई है क्योंकि इसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आप इस एनर्जी से इस एनर्जी पे जो है टैप इन कर रहे हो। अब चीज़ें आपके लिए चेंज होती दिख रही हैं। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ आपने वो साइकिल कंप्लीट कर लिया है, अपना कार्मिक जो बैगेजेस था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब चीज़ें आपकी तरफ जो है बदलती दिख रही हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, वो आपकी तरफ जो है मैनिफेस्ट होता मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत टाइम से जो है आप आध्यात्मिक रास्ते पर थे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप शुरू कहाँ से करें। तो आपकी तरफ कोई ना कोई मेंटोर आ सकता है जो आपको बताए। अगर आप सीकर हो, आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके हैं या जीवन से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं और आप उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, तो वो जवाब भी मुझे आपकी तरफ आते दिख रहे हैं। बहुत जल्दी आप खुद उस आध्यात्मिक यात्रा पे निकलोगे कि आप लोगों के सवालों के जवाब दोगे। तो आप इस एनर्जी में टैप इन करते दिख रहे हो मुझे कि आपके खुद के सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा भी बनोगे। अध्यात्म के रास्ते पे आप जो अनुभव करोगे वो और लोगों के लिए प्रेरणा भी बनेगा, ठीक है। तो कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अगर बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से कोई न्यू बिजनेस करना चाह रहे थे, तो उनके तरफ जो है वो एनर्जी भी दिख रही है। कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी अब आपकी सॉल्व होती दिख रही है और न्यू आइडिया, कोई न्यू आइडिया पे आप काम करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी मुझे आता दिख रहा है। बहुत लोग जो है न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी मुझे आती दिख रही है, ठीक है। अगर आप ट्रांसफर चाह रहे हो तो ट्रांसफर भी मुझे दिख रहा है। आप जिस भी शहर में ट्रांसफर चाहते हो वो ट्रांसफर भी मुझे होता यहाँ पर दिख रहा है। तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो रही है। कुछ लोग, ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पहाड़ों में घूमने जा सकते हो, कहीं ऐसे एरिया जो या तो बहुत ग्रीनरी होगी या बिल्कुल रेगिस्तान होगा, डेजर्ट एरिया होगा, ठीक है। तो आप ये ट्रैवल भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग विदेश यात्रा भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर उनका वीज़ा बहुत टाइम से नहीं लगा है तो ये जो सही समय है कि उनका वीज़ा लग जाएगा। चाहे आप पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हो या घूमने के लिए जाना चाह रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट करते मुझे दिख रहे हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके पास और ये चीज़ें आपकी तरफ मैनिफेस्ट होती दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, तो जो लोग बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट एक साथ कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में सब चीज़ें मिलेंगी, बट आपको फोकस अभी एक एरिया पे करना है। क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी कोई भी विश कंप्लीट होती नहीं होगी। तो आप कभी एक एक करके अपनी विश कंप्लीट करिए, किसी एक एरिया पे फोकस करिए और उसके लिए आप पॉजिटिव एनर्जी भेजिए यूनिवर्स को और यूनिवर्स आपकी वो ब्लेसिंग कंप्लीट कर देगा। बहुत सारी चीज़ें एक संग मैनिफेस्ट करोगे तो कोई विश आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो गाइडेंस ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंकिंग करेंगे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इसके नीचे जो कार्ड है ना वो 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो चीज़ें आपके लिए बैलेंस नहीं होंगी और आप इस एनर्जी में चले जाओगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, सोचोगे ये भी मुझे नहीं मिल रहा, ये भी मुझे नहीं मिल रहा, मेरे जीवन में तो कोई काम नहीं हो रहा, सब काम अटका हुआ है। तो आप यूनिवर्स को जो एनर्जी भेजोगे ना वो पॉजिटिव नहीं होगी और उसके कारण क्या होगा कि आपकी कोई विश कंप्लीट नहीं होगी। तो गाइडेंस आपके लिए ये आ रहा है कि एक एक करके अपनी एक एरिया पे फोकस करिए और एक विश कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे विश को यूनिवर्स को भेजिए। जब आपकी एक विश कंप्लीट हो जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ों में मत उलझिए, बहुत ज़्यादा काम एक साथ मत करिए, क्योंकि इससे आपको एक तो नींद ना आने की बीमारी हो सकती है, ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक एक करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, आपकी हर विश जो है कंप्लीट होगी और यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो जिसके पाने के आप हकदार हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये नियम समझने की ज़रूरत है कि आपको सब मिलेगा, बस आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखनी है और बार बार बस पहले एक एरिया पे फोकस करके एक चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, उसके कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरी तरफ जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
इससे अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।